कुछ लोग देखने आते हैं, देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ तक यही समझते हैं, वीर कथा किस तरह कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विजिलेश चतुर्वेदी विजिलेश के लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं भागवत की जो गौकर्ण और धुंधकारी की कथा ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, तो वही मैं धुन में अपने जो भाई हमारे जो बड़े हैं महाराज जी आए हुए हैं वो सुनाएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ये आत्मदेव की कथा है भागवत की जी। भागवत से ली गई है, सुनाने जा रहे हैं। तो दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था किंतु चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। धुंधली नाम उसकी नारी, मानो वंश की गृह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, वहां दैव संयोग से हुई न थी संतान। उन ब्राह्मण देव की कोई संतान नहीं हुई थी। अच्छा। जब ब्राह्मण देव ने सोचा कि संतान नहीं है, क्या करना चाहिए, परेशान हो गए। सोचने लगे, जप यज्ञ किया, व्रत दान किया, लेकिन उसका फल मिला नहीं। और गौ के बछड़ा भी हुआ नहीं, बिरबों में भी फल लगा नहीं। पेड़ लगाए, पेड़ों पर फल नहीं आए। गाय पाली, गाय के बछड़ा नहीं हुआ। जप यज्ञ व्रत दान सभी किए, लेकिन ब्राह्मण देव की एक संतान नहीं हुई। सोचने लगे कि जप में, यज्ञ में, व्रत में, दान में, तीर्थ यात्रा सब कुछ किया, कुछ फल नहीं मिलने वाला। ईश्वर ने जब उनकी नहीं सुनी तो ब्राह्मण देव जंगल की ओर चल पड़े। सोचा प्राण त्याग देंगे। भजन में, जप में, यज्ञ में, व्रत में कुछ नहीं है। वन में पहुंच गए, जंगल में। एक बड़े घमासान जंगल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, बल में पानी ढूंढने लगा वो मरने काय भिलासी भी। संयोग विवश घाट पर वहीं आ गया एक सन्यासी। बोला हे देव बताओ तो किसने भ्रम में भटकाया है। संयोग और मुक्ति का द्वार बेटा किसने बतलाया है। महात्मा बोले, ऐसा नहीं है कि संतान से ही नाम चलता हो। ध्रुव, प्रहलाद, तमाम ऋषि मुनि हुए, उनका नाम वेदों ने नहीं चलाया था। इसलिए मोह त्याग करके भगवान का भजन करिए। लेकिन ब्राह्मण को तो एक ही सवाल थी आत्मदेव को कि संतान। हट करने लगे, महात्मा के पीछे पड़ गए कि हमें अगर दे सकते हो तो हमें संतान चाहिए, अन्यथा हमें समझाओ मत। हम सब कुछ समझते हैं, जब यज्ञ व्रत सब कुछ कर चुके, लेकिन संतान नहीं हुई। ईश्वर पर भरोसा त्याग दिया। जब सन्यासी ने देखा कि महात्मा नहीं मानने वाले हैं, ब्राह्मण देव नहीं मानने वाले हैं, तो सन्यासी ने फल दिया उनको। सन्यासी ने फल दिया उसे नारी के लिए खिलाने को, पर वो पागल तैयार थी संतति के कष्ट उठाने को। ब्राह्मण देव की पत्नी जो थी, ब्राह्मण देव तो सीधे साधे थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी दुष्ट स्वभाव की थी। सन्यासी ने फल दिया ब्राह्मण देव को। ब्राह्मण देव फल लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। उन्होंने फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने सोचा कि फल खाने से रह गया गर्भ, तो केले गर्भ गिर जाएगा।
उसने सोचा हमें ये फल जो है अपनी बहन को दे देना चाहिए, हम फल नहीं खाएंगे, बहन के बच्चा हो जाए उसे हम पाल लेंगे। ऐसा सोच करके आत्मदेव की पत्नी ने वो फल जो था अपनी बहन को दे दिया, धुंधली को। फल दिया लेकिन उसने भी नहीं खाया। वो फल किसको खिला दिए? गाय को। अच्छा। जब गाय को फल खिला दिया और उसने अपनी बहन को बुला लिया, उतने ही दिन का गर्भ उस बहन के था जितना गाय के था। समय आने पर गाय के एक बछड़ा पैदा हुआ मनुष्य के समान, और उसी दिन उसकी बहन जो थी धुंधली, उसके पुत्र होता है, उस पुत्र को आत्मदेव की पत्नी ने ले लिया और कह दिया ये हमारे पुत्र हुआ है। जब उस ब्राह्मण देव को पता चला कि पुत्र हुआ है और गाय के बछड़ा वो भी मनुष्य के समान, मनुष्य के समान जब गाय का बछड़ा देखा उसको भी पालन पोषण हुआ। उस बछड़े का नाम जो मनुष्य की आकृति का था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कान उसकी पूर्ण आकृति मनुष्य के समान थी लेकिन कान जो थे उसके बछड़े के समान थे। ब्राह्मण ने दोनों का पालन पोषण किया। जो धुंधली नाम की बहन थी आत्मदेव की पत्नी की, उसके भी को पुत्र हुआ। दोनों के पुत्र हुए। गाय के बछड़ा वही पुत्र के समान था। दोनों का पालन पोषण हुआ, दोनों बड़े हो गए। लेकिन कर्मों के अनुसार, जन्म के अनुसार अपने अपने स्वभाव अलग अलग थे। गोकर्ण सुबह सी संध्या तक पूजन में समय बितान लगा, लेकिन वो दुष्ट धुंधकारी वैश्या के घर में जान लगा। धुंधकारी, धुंधली का पुत्र जो था उसका नाम धुंधकारी रखा गया था। गोकर्ण भजन पूजन में समय, क्योंकि सन्यासी का दिया हुआ फल था इसलिए उसका प्रभाव जो था गोकर्ण पर था। गोकर्ण सुबह से लेकर के संध्या तक भजन पूजा में समय बिताता था। लेकिन वो धुंधकारी जो था, धुंधली का पुत्र, जिसका पालन पोषण आत्मदेव की पत्नी ने किया था, उसका आचरण गलत था, वैश्याओं के घर जाने लगा। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का स्वभाव देखा, सब कुछ त्याग करके गोकर्ण वन में तपस्या करने के लिए चला जाता है। जब तपस्या करने लगा गोकर्ण वन में जाकर के, जब आचरण देखने के बाद पंडित जी ने देखा, आत्मदेव ने, कि धुंधकारी का आचरण खराब है, बदनामी हो रही है, पंडित जी भी वहां से चले गए। अब धुंधकारी ने क्या किया, जो कुछ घर में था वो सब वैश्या के यहां लुटा दिया। माता जो थी आत्मदेव की पत्नी, उसने पालन पोषण किया था धुंधकारी की सौतेली मां। धुंधली जो थी उसका पुत्र जो था धुंधकारी, उसका पालन पोषण जो किया था वो आत्मदेव की पत्नी ने किया था। परेशान होकर के जो भी माल जेवर था उसके पास में वो सब धुंधकारी को दे दिया। धुंधकारी ने डंडों से मां की पूजा की, लातों से गुर सत्कार किया, घर में जो कुछ जग जेवर था वो सारा बंटा ढाल किया। जो कुछ था सब लुटा दिया। अब आत्मदेव की पत्नी के पास में कुछ नहीं बचा था। मारा पीटा जब था ही नहीं, देती कहां से। एक दिन वो बेचारी डर की वजह से, घर में कुआं था, कुएं में गिर पड़ी, मर गई। जब वो मर गई, घर में कुछ नहीं रहा। अब धुंधकारी वैश्या के घर में रहने लगा। वैश्या ने सोचा अब तो इसके पास कुछ नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा है, सोचने लगी अब क्या करना चाहिए।
पहले तो उसने वहां से हटाया कि यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ रहना नहीं चाहिए तुमको, तुमने अपनी मां को खत्म कर दिया, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। धुंधकारी नहीं माना। एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी की हत्या कर दी, मार दिया उसे। धुंधकारी मर चुका था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और धुंधकारी एक प्रेत के रूप में उत्पन्न हो गया, प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद में गांव में लोगों को परेशान करने लगा। जैसे ही खबर मिली गोकर्ण को कि हमारा भाई भी खत्म हो गया, मां भी खत्म हो गई, पिता भी नहीं है, तो गोकर्ण अपने गांव पहुंचते हैं। जब गोकर्ण अपने घर में पहुंची, वहां की स्थिति देखी, तो उसकी स्थिति जब देखी है गोकर्ण ने, भैंसा बकरा रूप बदल बदल करके आने लगा। धुंधकारी प्रेत रूप में, जब प्रेत रूप में धुंधकारी आता है अपने भाई गोकर्ण के पास में, गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, यहाँ पर क्या बात है। रो रो करके धुंधकारी ने प्रेत योनि में बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कुकर्म गलत काम किए, योनि से मुक्ति नहीं मिल रही, हमें किसी तरीके से मुक्ति दिलाओ, हमारी मदद करो। गोकर्ण ने सूर्यदेव का जप किया, प्रार्थना की सूर्यदेव से, कई देवों की आराधना की, लेकिन परिणाम स्वरूप दान पिंडदान जो भी कर्मकांड होते सभी कुछ किए, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। किसको? धुंधकारी। क्यों? कि कुकर्मी था, इसलिए प्रेत योनि में पहुंचने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। उसके बाद में गोकर्ण ने साप्ताहिक विधान किया, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के करने से प्रेत योनि वालों को मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण ने आचार्यों को बुला करके विधि विधान से श्रीमद् भागवत साप्ताहिक विधान किया। जब सप्ताह का विधान किया गया, 7 दिन की भागवत बैठा ली गई, तो वहां पर जो है सभी देवताओं को, पितरों को, सभी को बुलाया जाता है। जब कोई कथा होती है आह्वान सबका किया जाता है, सभी का आह्वान किया गया। अब धुंधकारी को स्थान कहां दिया जाए? ऐसा हुआ कि धुंधकारी अगर सबके बीच में आएगा लोग परेशान हो जाएंगे। धुंधकारी को एक 7 गांठ के बांस पर स्थान दिया गया। बांस में जगह होती है, तो इस स्थान पर बैठोगे। गुप्त रूप में धुंधकारी को स्थान दिया गया और धुंधकारी उस बांस में अंदर बैठ गया छिप करके। पहले दिन भागवत जब शुरू हुई, एक दिन में बांस की एक गांठ चटक गई। इसी तरीके से 7 दिन में 7 गांठें बांस की चटक जाती हैं और 7वें दिन पूरा ये विधान हुआ, तो वहां पर जो है एक विमान आता है और विमान में बैठ करके धुंधकारी को देवता भगवान आकर के धुंधकारी को ले जाते हैं, योनि से मुक्ति मिल जाती है। जब मुक्ति उसको तो मिल गई, भगवान ले जाने लगे धुंधकारी को, तो वहां पर और भी प्रेत बैठे, क्योंकि आह्वान तो सभी का किया गया था, तो वहां पर जो है और भी प्रेत बैठे हुए थे। कहने लगे हम भी प्रेत हैं, कथा हमने भी सुनी है, इसने भी सुनी है, लेकिन इसको जो है मुक्ति मिली, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? हे भगवान हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा कथा सुनने का भाव अलग अलग होता है। जब कथा सुनने लोग आते हैं तो वहां पर कथा सुनने का भाव अलग अलग होता है। जो जिस तरीके से सुनता है, अगर सही रूप से कथा सुनी जाए तो उसका परिणाम मिलता है। तो कथा सुनने का तरीका जो है वो अलग अलग है। कैसे? कुछ लोग देखने आते हैं, देखें पंडित जी कैसे हैं, कुछ दिन तक यही समझते हैं भी कथा किस तरह कहते हैं, कुछ बाधा विघ्न उठाने को लाठी डंडे झटकाते हैं, पंडित जी कथा सुनाते हैं, लाला जी आंख लड़ाते हैं।
तरीका बताया गया कथा कैसे सुननी चाहिए। चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, संयम विपक्ष का नाम न हो, इसका फल उसको मिलता है जिसको विवाद से काम न हो। चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, संयम विपक्ष का नाम न हो, जिसका फल उसको मिलता है जिसको विवाद से काम न हो। कथा सुनने का फल उसको मिलता है जो चुपचाप शांति पूर्वक कथा को सुनता है, श्रवण करता है, ध्यान से कथा सुनता है। सरल रूप में। वैसे तो ये कहा गया है कि जब कहीं कथा होती है तो कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न, यानी धार्मिक काम में, अगर कोई गलत काम वहां बाधा उत्पन्न नहीं होती हैं। धार्मिक काम जहां पर होता है वहां तो बाधाएं हो जाती हैं। अगर कथा सुन रही, नींद आ जाएगी, ध्यान आ जाएगा कि हमें ये काम करना, वो काम करना, तमाम या कुछ तमाम समस्याएं कथा सुनते वक्त आ जाती हैं। इसलिए जो भी कथा सुनी जाए वो ध्यान से सुनी जाए। जो ध्यान से कथा सुनती है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। जैसी याद, जैसी याद थी वैसी आपको सुनाई। राधे राधे।